पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। इस वक्त हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपके विभाग की चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या गाइडलाइन आपने जारी की है और आने वाले दिनों में क्या कोई मीटिंग भी बुलाई गई है उसको लेकर। अ, जैसे अभी हमारा नवंबर के अंदर जो गन्ना की मिलें शुरू होंगी, इसके बारे में हमने अभी मीटिंग ली थी पिछले महीने सभी एमडीज की और डायरेक्टर्स की और किसानों के भी, और उनसे सलाह भी ली थी कि भाई हम आज और क्या सुधार शुगर मिल्स में कर सकते हैं। और उसी के लिए कुछ लोगों के सुझाव आए कि भाई हमारी ये शुगर मिल्स अक्टूबर के महीने में शुरू की जाएं। कुछ का सुझाव आया कि भाई नवंबर में शुरू की जाएं। तो हमने पिछली बार नवंबर में फर्स्ट वीक में शुरू की थी और अब की बार भी हम नवंबर के फर्स्ट वीक में ही शुरू करेंगे। उसके लिए हमने सभी एमडीज़ को डायरेक्शन दी हुई है कि भाई अपना जो मेंटेनेंस का जो काम है वो सितंबर तक अपना पूरा कर लें, लास्ट सितंबर तक। और उसके बाद अपना जो भी है ट्रायल वगैरह करें। और बीच के अंदर मील कोई रुकनी नहीं चाहिए। ये डायरेक्शंस हमने सभी डायरेक्ट एमडीज़ को दी थी और उस पर काम चल रहा है। और मैं अभी पलवल भी गया था तो वहाँ भी देख के आया था, तो वहाँ भी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और पिछली बार भी हमारा ये प्रयास रहा था कि मेंटेनेंस समय पर हुई, तो बीच में आपने देखा होगा कोई भी शुगर मिल बीच में बंद नहीं हुई। और किसानों की तरफ से भी कोई मेरे ख्याल से कोई आपत्ति या कोई धरना प्रदर्शन कोई आया नहीं। आप लोगों को इस बात का पता ही है। और पिछली बार हमने जो किसानों की जो पेमेंट थी वो भी समय पे की, और उसके लिए भी किसानों ने धन्यवाद भी किया इस बात का कि भैया हमारी अब जो गन्ने की पेमेंट समय पर हुई। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया लोगों ने। और अब की बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के जो गन्ना है उसकी प्राइस समय पर हो और किसी तरह की कोई दिक्कत किसान को ना आए, और पेमेंट भी किसानों को समय पर हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, युवा जो बेरोजगार है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के प्रयास है। सहकारिता विभाग की भी इसमें भूमिका है क्या? देखो, जो सहकारिता विभाग है ये किसानों से जुड़ा हुआ ही विभाग है। और जो आत्मनिर्भर भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं, और आत्मनिर्भर भारत कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से ही इसको हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो विभाग है इसमें कई जैसे डेयरी है, हमारा डेयरी विभाग है, और दूसरे काम हैं वो गन्ने का है, जैसे ये सब खेती से जुड़ा हुआ महकमा है। और इसमें हम जो पशुपालन करके अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसी तरह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाते हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करेंगे, वो अपना सामान बनाए वो बेचे, तो ये काफ़ी रोज़गार इससे मिल सकता है। मंत्री जी, बात करेंगे हरियाणा के इस वक्त सबसे बर्निंग इशू की। किसानों की महापंचायत करनाल में एक जमावड़ा लगा हुआ है। प्रशासन लगातार वार्ताओं के दौर कर रहा है, वार्ता कर रहा है, लेकिन कोई उसका सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा। वहीं डेरा लगाया हुआ उन्होंने। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, जहाँ तक किसानों की बात है, हर आदमी को प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, केंद्र सरकार ने लगभग 11 दौर की बात किसानों से की है। और किसानों ने एक जिद सी पकड़ रखी है कि भाई कानून रद्द किए जाएं। जबकि सरकार ये कहती है कि भाई आप इन कानूनों में खामियां बताएं, इसमें काला क्या है वो बताएं, उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि हमारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका मकसद यही है कि किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए, और उसी सिलसिले में कानून बनाए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। जैसे इन्होंने शुरू में कहा कि भाई मंडियाँ बंद हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं मंडी बंद नहीं हुई, कहीं एमएसपी भी बंद ख़त्म नहीं हुआ। तो ये एक जिद वाली बात है। और देखो, किसी भी चीज़ का फैसला, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और तो मंत्री जी, जिस प्रकार से करनाल में बैरिकेडिंग तोड़ना, वहां पर हुड़दंगबाजी करना, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखो, मैंने अभी कहा कि ये कानून के अंदर रहकर ही अपना धरना प्रदर्शन जो भी करना चाहते हैं करना चाहिए। इस तरह से किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, लैंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, ये किसी को भी मतलब अलाउड नहीं है। सरकार
लैंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है। उसके लिए जो भी सख्ती की जाएगी वो सरकार करेगी। पर अब तो किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो एसडीएम है, आईएएस अधिकारी, तो भले ही सीएम साहब ने उनका तबादला कर दिया हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। देखो, लैंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन की जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की या दूसरे प्रशासन की। और अगर लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में कुछ सख्ती भी बरतनी पड़े तो अधिकारियों को बरतनी पड़ती है, और उसके लिए अगर हम किसी अधिकारी को पनिश करेंगे तो फिर आगे वो क्या काम करेंगे। मंत्री जी, अगर आपके एरिया की बात की जाए, दक्षिण हरियाणा की विशेषकर, तो वहाँ के कोई विशेष प्रोजेक्ट जो अभी तक आपने शुरू करवाए हों या आगे प्लानिंग में हों? अभी हमारा जो मिल्क प्लांट का जो प्रोसेस चल रहा है और उसकी डीपीआर भी अभी आ गई है, और जल्दी ही दक्षिण हरियाणा में एक मिल्क प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसी तरह आपकी रामपुरा में एक ऑयल मिल है, वो भी उसका भी अंडर प्रोसेस है। और दो हमारी कौनसीवास और नारनौल के अंदर दो ऑलरेडी जो ये ऑयल मिल है उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। मंत्री जी, अहिरवाल बेल्ट से आपका नाता है। अहिरवाल बेल्ट में अहिरवाल रेजिमेंट की मांग बहुत पुरानी है, लगभग 5 दशक हो गए। इसका आप कितना समर्थन करते हैं? देखो, जनता की मांग है तो होना चाहिए, मैं तो इसको समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी, जो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये वार्ता ही एक मात्र रास्ता है हल का। किसानों को चाहिए कि वार्ता के लिए आगे आएँ, और जो अधिकारी काम करते हैं, जो जिनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना जिनके लिए दायित्व में आता है, उन लोगों को अपना काम करना ही पड़ेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।